हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे गिनती बुक के अंदर हम परचेज बिल की एंट्री कैसे करें। तो सिंपली हमें ये परचेज एंट्री के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर नया विंडो ओपन हो जाएगा। देन हमें ये वाले न्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सीरियल नंबर 1 नंबर से स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि बिल के अंदर सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर है वो यहाँ पर हम टाइप करेंगे। सिंपली जो भी इनवॉइस नंबर है वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन टैप करके डेट आज का आ जाएगा। देन हम जिस पार्टी से माल खरीदा हुआ है जो बिल के अंदर है वो यहाँ पर नाम ऐड करेंगे। मैं आपको नाम ऐड करके यहाँ पर दिखाता हूँ। हम यहाँ पर ऐड पार्टी के ऊपर जाके ये वाला नाम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। देन ये वाला नया विंडो ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप के अंदर ये वाला रेगुलर सिलेक्ट करेंगे। देन हमें यहाँ पर पार्टी का जो भी जीएसटी नंबर है वो डालना है। फिर पार्टी का जो नाम है फर्म का, उनका शॉप का जो भी नाम है वो ये हम यहाँ पर टाइप करेंगे। देन सेम नाम हम यहाँ पर टाइप करेंगे। एंड देन ये जो अकाउंट ग्रुप है यहाँ पर सैलरी क्रेडिटर्स आ जाएगा। ठीक है, उनका पान कार्ड नंबर हम जीएसटी नंबर डालेंगे तो उनका पान कार्ड नंबर यहाँ पर आ जाएगा। देन जो भी कॉन्टेक्ट पर्सन नेम है उनका यहाँ पर हम नाम डालेंगे। ये वाले कॉलम के अंदर हम उनका मोबाइल नंबर डालेंगे। ये वाला उनका व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर अगर सेम है तो वो सेम रख सकते हैं या अलग अलग भी रख सकते हैं। देन ये वाले कॉलम के अंदर हम पार्टी का जो भी बिल के अंदर जीएसटी बिल में जो एड्रेस मेंशन है उस हिसाब से हमें यहाँ पर एड्रेस डालना है। पार्टी का जो भी एरिया या लोकालिटी है वो हम यहाँ पर शो करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। देन उनका सिटी नेम है वो सिटी नेम हम यहाँ पर डालेंगे। और उनका स्टेट अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। देन हमें यहाँ पर पिन कोड डालना जरूरी है। ये हमने पिन कोड डाल दिया। पिन कोड मैंडेटरी रहता है। देन अगर उनका बिलिंग और जो वेयरहाउस का अगर एड्रेस सेम है तो हम सेम एज ए बिलिंग एड्रेस के ऊपर यहाँ पर करेंगे क्लिक। तो ऊपर और नीचे वाला एड्रेस सेम टू सेम आ जाएगा। देन हमें यहाँ पर कर लेना है सेव। तो ये पार्टी का नाम, नंबर, एड्रेस, जीएसटी नंबर सब कुछ सेव हो गया। अब हम वही नाम यहाँ पर टाइप करेंगे एक बार क्लिक करके। तो ये पार्टी का नाम यहाँ पर आ गया। पार्टी का नाम, नंबर, एड्रेस सब कुछ शो हो गया। टैप करके हम यहाँ पर आइटम के अंदर आ जाएंगे। तो मैंने जो भी उनसे बिल में परचेज किया हुआ है वो कोई भी मैं प्रोडक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। तो अगर ये प्रोडक्ट नहीं है मेरे पास, मैं फर्स्ट टाइम परचेज कर रहा हूँ, तो ये ऐड आइटम के ऊपर जाकर हम क्लिक करेंगे तो नया विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो के अंदर हमें जो भी हमने आइटम परचेज किया है उसका रेट क्या है, कितनी क्वांटिटी, वो सब हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जो भी हमने प्रोडक्ट परचेज किया है उसका हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। और आइटम प्रिंट नेम के ऊपर भी जो भी हमें अगर सेम नाम लिखना है तो वो नाम हम यहाँ पर सेम रखेंगे। देन यहाँ पर आइटम नरेशन के अंदर आपको जो कुछ भी लिखना है वो लिख सकते हैं। अगर आप अपनी प्रोडक्ट को कोई कोड वगैरह दे रहे हैं तो ये आइटम का कोड यहाँ पर आ जाएगा। देन आइटम ग्रुप के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। हाउस होल्ड आइटम है या केमिकल का हो गया या स्टेशनरी आइटम हो गया, उस हिसाब से आप कुछ भी ग्रुप अपने हिसाब से बना सकते हैं। देन यूनिट के अंदर मैंने मुझे जो भी मटेरियल आ रहा है वो बॉक्सेस के अंदर आ रहा है या बॉटल के फॉर्म में आ रहा है या फिर कार्टून आ रहे हैं, तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना रहेगा। देन हमारे पास कुछ आगे का स्टॉक अगर पड़ा हुआ है तो वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। देन ओपनिंग वैल्यू जो रहेगा, मतलब आगे का जो स्टॉक का वैल्यू था मेरे पास, परचेजिंग वैल्यू, वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। देन परचेज प्राइस जो हमारा प्रोडक्ट का है वो परचेज प्राइस यहाँ पर टाइप करेंगे। देन टैप करके यहाँ पर सेल्स प्राइस जो है हमारा वो यहाँ पर दिखा देंगे। और बॉक्स के ऊपर अगर कोई एमआरपी छपा हुआ, प्रिंट हुआ आता है तो वो एमआरपी यहाँ पर हमें लिख देना है। देन
टैब करके हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट का HSN कोड जो रहता है वो परचेज बिल जो होता है उसके अंदर ही मेंशन किया हुआ होता है, तो वो हम यहाँ पर HSN कोड आइटम का लिख देंगे। देन स्टॉक के ऊपर जाके हमें यहाँ क्लिक करना है और स्टॉक कैलकुलेशन में हमें हमेशा यस लिखना है, क्योंकि हम जो भी बाय और सेल करते हैं प्रोडक्ट को, तो उसका सेल कैलकुलेशन ये सॉफ्टवेयर अपने आप कर लेता है, जो हमें स्टॉक रिपोर्ट के अंदर शो हो जाता है कि हमारे पास कितना स्टॉक हमने सेल किया है या हमने बाय किया था, हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ये मैंडेटरी है, स्टॉक कैलकुलेशन के अंदर हमें यस लिखना मैंडेटरी है। देन मैं ये प्रोडक्ट को कर लेता हूँ यहाँ पर सेव। तो ये प्रोडक्ट मेरी हो गई सेव। अब ये फिर से हम होम पेज के अब आ गए, और हमें वो जो प्रोडक्ट हमने सेव किया हुआ था वो यहाँ पर लिख के एक बार चेक करना है। तो ये मेरी प्रोडक्ट यहाँ पर आ गई। मैंने कितनी क्वांटिटी परचेस की थी, तो मैंने यहाँ पर क्वांटिटी के अंदर मुझे लिख देना है। देन उसका जो रेट था वो अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि मैंने स्टॉक जो भी आइटम था वो सेव करते टाइम उसका ओपनिंग मैंने प्राइस यहाँ पर परचेज प्राइस लिखा था। ठीक है। GST अपने आप कैलकुलेट होके यहाँ पर फाइनल अमाउंट आ जाता है। तो टैप टैप करके हम नीचे जाएंगे। अगर कोई और प्रोडक्ट है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट नहीं है तो यहाँ पर एंड ऑफ द आइटम है, उसके ऊपर हम क्लिक करके इसको पेज को एंड कर देंगे। देन टैब करके हमें नीचे जाना है। तो बिल का जो वैल्यू है वो ये वैल्यू, और आपका जो बिल आया हुआ है प्रिंट होके वो सेम वैल्यू है, वो एक बार यहाँ पर चेक कर लेंगे, वो जनरली सेम ही आएगा। देन हम कर देंगे यहाँ पर सेव। ठीक है। तो ये परचेज की एंट्री हमें कैसे डालनी थी ये हमने यहाँ पर जाके एक बार देख लिया।